हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर के सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके से सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं और उसमें यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको एक चैप्टर के सारे वीडियोस एक जगह ही मिल जाएंगे। बच्चों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। जिन बच्चों को ज़रूरत हो वहाँ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक किसको कहते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर हार्ट अटैक जो हमारा टॉपिक है इसको बहुत ही ईजिली आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखते हैं हार्ट अटैक किसको कहते हैं। देखिए, हार्ट अटैक क्या होता है। हमारा हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है, हमारे शरीर में जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये पंपिंग स्टेशन है, यानी कि ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। ठीक है, हार्ट ही ब्लड को यूं ऐसे पंप करता है प्रेशर के साथ, तो ब्लड जो है वो बड़ी तेजी से आर्टरीज के थ्रू जो है पूरी बॉडीज में पहुंचता है। ठीक है ना, हमारे हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि हार्ट क्या है, पंपिंग स्टेशन है। अब अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट का ठीक ढंग से काम नहीं करना है ना, यानी कि हार्ट का डैमेज हो जाना। देखिए, जो हमारा ये हार्ट होता है, इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हालांकि हमको उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर तो मेरा टॉपिक ये है कि हार्ट अटैक किसको कहते हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो दोनों ये चैम्बर होते हैं इसको ऑरिकल कहा जाता है, और नीचे का ये दोनों चैम्बर होता है इसको वेंट्रिकल कहा जाता है। हार्ट का ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, वेंट्रिकल जो होता है, ये वेंट्रिकल ही हार्ट का वो मेन होता है पार्ट, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ये, ताकि यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो, सब जगह हर सेल तक ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुँचाया जाए। ठीक है, तो वो कौन काम करता है, ये वेंट्रिकल। ठीक है ना, ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन। तो अब क्या होता है कि अगर हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, ये तो खाली जगह है ना, हार्ट के अंदर। जब हम हार्ट के अंदर जाके देखेंगे ना, तो हार्ट के अंदर ये खाली जगह है, जिसके अंदर मतलब एक ऐसे गुल्लक है, चैम्बर है, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हार्ट जिनसे है ना, ये वाला ब्लड जो है ये तो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स के काम आ रहा है, लेकिन ये जो इसका आप देख रहे हैं जिससे हार्ट बना हुआ है, हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर बॉडी होता है, यानी मसल्स से बना होता है। ठीक है, कौन सा मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स, यानी कि हार्ट भी किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल्स से बना हुआ है। ऐसे मसल्स जो दिन रात काम करते हैं, मतलब आप सोते हैं तब भी आपका हार्ट काम करता रहता है। हमारा हार्ट क्या होता है, लब डब ये पंप करता ही रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से हार्ट तो कंटिन्यू काम कर रहा है बिना रुके, बिना थके। तो इस वजह से ये जो ये हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं ना, तो इनको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, क्योंकि इनको बिना थके इनको कंटिन्यू काम करते रहना होता है। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स जो हैं ये किन से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ये भी तो सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्डियक सेल्स होते हैं जिनसे ये बने होते हैं। ये जो सेल होते हैं है ना, इनको काम करने के लिए इन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, लगातार चाहिए, रुकना नहीं है ना, मतलब चाहिए ही उनको, क्योंकि वो अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि ये अपना काम प्रॉपर तरीके से बिना रुके कर सकें। तो इनके सेल्स को भी ब्लड चाहिए होता है, ये पूरे बॉडी को ब्लड दे रहे हैं और इनको भी खुद को ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इन सेल तक पहुंचाने का काम दिया गया है कोरोनरी आर्टरीज को। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, तो कोरोनरी जो आर्टरी है वो क्या करेगा कि कोरोनरी आर्टरी यहीं अंदर रहता है, और कोरोनरी आर्टरी अंदर जा कर के हर सेल के पास, देखिए हर सेल के पास ब्लड लेकर के जाएगा और ब्लड के द्वारा क्या देगा, हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। ठीक है ना, हर सेल के पास जा कर के ये लो तुम ऑक्सीजन, ये तुमको ये चाहिए ये ले लो, तुमको क्या चाहिए ये ले लो। ठीक है, इनको जो चाहिए वो
चीज़ें ब्लड के द्वारा हर सेल तक पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि सेल को लगातार काम करना होता है, इस हार्ट को लगातार इस तरीके से लपडप लपडप है ना, ऐसे ये पंप करना होता है। तो कोरोनरी आर्टरी को काम दिया गया कि तुम जाओ इस सेल को, इस सेल को, इस सेल को, इस सेल को, सारे सेल्स को, जिनको भी सारे सेल्स को आप ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और जो भी चाहिए वो उनको सप्लाई करिए। तो ये काम अपना करते रहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कोरोनरी आर्टरीज पर। कोरोनरी आर्टरीज जो होते हैं बच्चों, वो इस तरीके की हैं, ठीक ना। एक पतली सी ट्यूब होती हैं, बहुत पतली बारीक सी ट्यूब होती हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं वॉल्स के बीच बीच में धसी होती हैं और एक 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 सेल के पास जाती हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, इन आर्टरीज को आप देख रहे हैं, तो इसको देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर ब्लड इसमें फ्लो करता है, ठीक है ना, तो आराम से ब्लड यहाँ से होकर के जाएगा पूरा। ये पाइप आप देखिए, पाइप की यहाँ पे हम अगर ये इसकी बात करें तो इसका ये इतना थिकनेस है, तो आराम से ब्लड यहाँ पर फ्लो होता रहता है यदि हमारा हार्ट क्या है, बिल्कुल हेल्दी है ना। अगर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से ब्लड फ्लो करेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे यदि हमने मतलब कुछ है इसमें कि बहुत सारी वजह हैं कि किन वजहों से ये चीज़ हो रहा है, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन मैं अभी वजह की बात अभी नहीं करूँगी, आपको अभी बता रही हूँ कि जैसे चर्बी, आपने फैट जानते हो, आप कोलेस्ट्रॉल जानते हो, ट्राइग्लिसराइड जानते हो, तो अगर ये चर्बी, ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे फैट यानी कि चर्बी, ये फैट क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा जाने लगता है तो वो क्या करेगा कि इन यहाँ भी पहुँचेगा। अगर हम जो खा रहे हैं वो तो सारी जगह पहुँचता है, तो हम अगर बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं तो वो फैट क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, वो जा कर के यहाँ पे जो ये हमारा कोरोनरी आर्टरीज़ है, इनकी ये लेयरिंग पर धीरे धीरे क्या होता है, जमा होने लगता है। ये देखिए, इस पर ये फैट यानी कि चर्बी इस पर जमने लगती है। जब चर्बी जमने लगेगी तो ब्लड को जाने का रास्ता क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो इतना रास्ता था ब्लड को जाने का, अब यहाँ पे रास्ता क्या हो गया, इतना हो गया है ना, रोड क्या हो गई और सक्रिय होती जा रही है, पतली होती जा रही है। अब ब्लड को इसमें से फ्लो करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे चर्बी इकट्ठा हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लैक बोलते हैं, PLAQUE, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया है, ये इतना थिकनेस तो यहाँ पे ये लग गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन कि ये और ज़्यादा थिक होता जाता है, फिर भी आपने स्टॉप नहीं किया, आप लेते जा रहे हैं, फैट लेते जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आपके ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। या बहुत सारी रीजन होते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह लेते हैं, टोबैको हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये थिकनेस धीरे धीरे क्या होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। अब जो पाइप यहाँ नॉर्मल था, आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अब यहाँ पर ब्लड बेचारे को जाने के लिए सकरा सा जगह मिल रहा है, ठीक है ना, एकदम थोड़ा सा ऐसे 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 उसमें से निकलना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इन सेल्स को दिक्कत होगी, है ना। सेल ये कहते हैं कि यार पहले तो तुम जो है ब्लड से ये बात करते हैं कि पहले तो तुम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमको बहुत आराम से दे दिया करते थे, अभी क्या हो गया, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या, धीरे धीरे तुम आ रहे हो, है ना, सप्लाई कर रहे हो, मतलब हमारे को दिक्कत हो रही है। सेल्स कहते हैं कि देखो हमको तो लगातार काम करना है, तो हमारे को चीज़ें एकदम ज़रूरी और टाइम से चाहिए होगा, लेकिन अभी तुम थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, हम लोग है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या हुआ है। कोरोनरी आर्टरी से पूछते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहता है कि अरे मैं क्या करूँ, मेरे रास्ते में इतने सारे रुकावटें आ गई हैं ना, इतनी सारी रुकावटें आ गई हैं कि मुझे ब्लड को इसमें से निकलने की जगह ही नहीं मिल पाती। देखिए, तो ये तो परेशानी हो ही रहा है, ठीक है ना। फिर भी बेचारा किसी तरीके से इसमें से रास्ते में से निकल जा रहा है और सेल तक तो चीज़ें पहुंच जा रही हैं, तब तक हमारा हार्ट काम कर रहा है आराम से, ठीक है, चलो आराम से तो क्या, लेकिन काम कर रहा है। अभी भी अगर हम अलर्ट नहीं हुए, ठीक है, अब क्या होता है कि ये बढ़ता ही जाता है, प्लैक जो है वो बढ़ता गया। अब इस प्लैक के अंदर यदि इस प्लैक में जो यहाँ पे बना हुआ था, इसमें यदि कहीं कहीं क्रैक आ जाता है, ठीक है ना, कहीं ये अगर टूट गया, टूट करके मान लो इसका इतना सा पोर्शन टूट करके और ये इतना सा ऐसे हो गया और टूट करके ब्लड के थ्रू बह गया, ठीक है ना। यहाँ भी क्योंकि ब्लड यहाँ से बराबर फ्लो कर रही है ना, कहीं भी अगर कुछ है, मान लो मिट्टी का रास्ता बना हुआ है और बार बार अगर पानी उससे आकर के टकराता है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी भी थोड़ी बहुत उससे टक्कर खा करके उसमें से निकल करके पानी में आ जाती है। तो यहाँ से भी ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ लगातार बह रहा है, उससे क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये प्लैक, इसमें छोटी छोटी सी इस तरीके से कट लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके,
ये जो डिस्टर्बेंस हुआ इसमें प्लेक में, है ना, अब ये हमारे लिए डेंजरस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये खतरनाक कंडीशन, मतलब अलार्म बज गया यहाँ पर, ठीक है, कि अब क्या होगा। अब ब्लड जो जा रहा है ना, तो ब्लड के सेल्स क्या होते हैं, इन प्लेक में इकट्ठा होने लगते हैं। देखिए ये प्लेक में इकट्ठा हो गए, यहाँ पे फंस जाते हैं उसमें, है ना, जाते जाते फंस जाते हैं। जैसे एक स्मूथ सा सरफेस हो, ठीक है, उसमें आप देखो आराम से वो साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर उसी में छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं तो फिर हम कोई चीज़ उसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर फंस जाती है वो, है ना, सफाई नहीं हो पाती है अच्छी तरीके से। अब यहाँ वही हुआ, छोटे छोटे से इसमें गड्ढे हैं, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, WBCS वगैरह, है ना, RBCS, ये सब क्या होते हैं, इसी के अंदर फंसने लगते हैं। ब्लड वेसल्स जब इसमें फंसने लगते हैं तो यहीं पर दूसरे आ रहे हैं, वो भी अब इसी में फंस गए, तीसरे आ रहे हैं, वो भी फंस गए। यहाँ पर ब्लड का पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ब्लॉक हो जाता है ना, पूरा रास्ता ही, सारी ब्लड निकलना तो चाह रहे हैं, हार्ट लगातार पंप कर दे रहा है, ब्लड आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे जाने की जगह नहीं है, और सारे यही एक ही जगह इकट्ठे होते जाएंगे। सारे जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ठीक है, वो सारे ब्लड कॉर्पसेल्स एक ही जगह ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं, ब्लड सेल्स, और उससे क्या होता है कि पूरा ये रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, क्या वो ब्लड यहाँ से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, यानी कि अब इधर से ब्लड निकलना बंद हो गया, ठीक है ना। मतलब कोरोनरी आर्टरी अब पूरी तरीके से बेबस हो गया एकदम, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में से होकर के ब्लड निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, कोरोनरी आर्टरी पहले जैसा नहीं रहा, ये बिगड़ चुका है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, ब्लड इसमें से होकर के निकल नहीं पा रहे हैं, ब्लड निकल नहीं पाते, और ये सेल इंतजार कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन, कोरोनरी आर्टरी ब्लड लेके आएगा, और ब्लड जो है हमारे लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के पास ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाता है, ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाता है। तो ये जो इसके जो सेल्स हैं ये, ठीक है, इनके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यदि थोड़े देर के लिए भी नहीं पहुंचता है तो ये सेल्स क्या होते हैं, ये डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं। अब ये सारे सेल्स क्या होंगे, ये सारे सेल्स ये पूरा मरने लगेंगे, यानी कि इसमें से बहुत कार्डियक मसल्स जो होगा वो मसल्स काम करना बंद करने लगेगा, सारे मसल्स खराब होने लगेंगे, क्योंकि सेल डाई हो गया। मैंने आपको बताया कि हार्ट जो होता है वो बिना थके, बिना रुके लगातार काम करता है, तो लगातार काम करने के लिए एनर्जी सप्लाई भी लगातार होनी चाहिए। अगर एनर्जी सप्लाई स्टॉप हो गया तो इधर जो सेल्स जो काम कर रहे थे कंटिन्यू, उनको भी, वो भी अपना काम जो है वो स्टॉप कर देते हैं, और सेल भी मरने लगते हैं। जब सेल मरने लगेंगे यानी कि पूरा ये मसल्स मरने लगेगा। तो हार्ट की मसल्स जब मर जाती हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, ये कहलाता है हार्ट अटैक। यानी कि हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, मतलब कि हार्ट की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि हार्ट की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। क्यों काम करना बंद कर दिया? क्योंकि हार्ट की सेल्स को, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाया। क्यों ब्लड नहीं पहुँच पाया? क्योंकि रास्ता नहीं मिला ब्लड को उस कोरोनरी आर्टरीज में से जाने का, उनको रास्ता नहीं मिल पाया। क्यों रास्ता नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैट इकट्ठा हो गए थे और रास्ते को सकरा कर दिए थे। ये फैट कहाँ से आए? हमारे द्वारा आए, ठीक है ना। हमने जो चीज़ें हमने भोजन से ली हैं, जो हमने खाया है, उसी का परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पर इतनी सारी चर्बी जमा हो गई है, ठीक है बच्चों। तो ये हार्ट अटैक का ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से हार्ट अटैक होता है। अब अगर ये इकट्ठा हो गया है तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, है ना? किसी तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कि अभी भी हमको बुद्धि आ गई कि हाँ ठीक है, चलो, है ना, हमने गलती की है, अब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, लेकिन अब उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसको किस तरीके से मेडिकल के थ्रू, है ना, मतलब डॉक्टर्स के पास जाकर के आप किस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल हटवा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी इस वीडियोज़ में आपको बहुत सारी हार्ट अटैक, ये जो हमारा प्लेलिस्ट बनेगा उसमें बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी कि अब हम ये भी देखेंगे इसको ठीक कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद हमारा वीडियो होगा कि रीज़न क्या क्या है, ये यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल आया, ठीक है ना, ये फैट यहाँ पे चर्बी इकट्ठा हुआ, उस चर्बी हमारी बॉडी के अंदर पहुँचा कैसे, उसका क्या क्या रीज़न था, क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये आर्टरीज जो होंगे उनमें ब्लॉकेज हो जाए, है ना। ये ब्लॉकेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका ट्रीटमेंट या हमको क्या प्रिकॉशन रखना है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में आप लोग शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।